हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नो अबाउट पॉलिटिक्स में। आज हम फिर से क्लास 10th लोकतांत्रिक राजनीति कट में से टॉपिक लेकर आए हैं। जाति, धर्म और लैंगिक मसले लेसन है आपका। इसके दो पार्ट पहले बन चुके हैं, एक लैंगिक मसले और एक जाति। ये तीसरा पार्ट है धर्म, जिसको हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सांप्रदायिकता के रूप में। आइए अब समझते हैं कि सांप्रदायिकता का क्या अर्थ है। देखिए, हमारे लेसन का टॉपिक है जाति, धर्म और लैंगिक मसले। तो सांप्रदायिकता का जो सीधा संबंध है वो धर्म से है। जैसे जातिवाद होता है जाति के आधार पर भेदभाव, वैसे ही हम धर्म के आधार पर भेदभाव को धार्मिक भेदभाव ना कहकर सांप्रदायिकता कहते हैं। एक ऐसी विचारधारा है ये जिसमें अपने धर्म को श्रेष्ठ समझना और अन्य धर्मों को हीन, हीन मतलब छोटा समझना और उनसे घृणा करना। साधारण शब्दों में आप कह सकते हैं कि धर्म के नाम पर लोगों के बीच में आपसी भेदभाव और घृणा सांप्रदायिकता कहलाती है। आइए देखते हैं अब कि भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ाने वाले कारक कौन से हैं, यानी कि भारत में सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले कारण कौन कौन से हैं। सांप्रदायिकता का मतलब पता चल गया ना आपको, कि धर्म के आधार पर भेदभाव, अपने धर्म को ही सबसे उच्च समझना और बाकी धर्म के लोगों से घृणा करना। तो पहला इसमें रोल है धार्मिक समुदायों का, जो कि आपसी विरोध जब उनमें पैदा हो जाता है किसी भी कारण को लेकर, आपस में विरोध होता है तो वो सांप्रदायिकता को जन्म देता है। दूसरा है कि जब धार्मिक समुदाय अपने हितों को साधने के लिए किसी दूसरे धर्म के हितों की उपेक्षा यानी कि इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, यानी कि उनको ठेस पहुंचाना शुरू कर देते हैं, तो सांप्रदायिकता जन्म लेती है। तीसरा है विशिष्ट पहचान बनाने की कोशिश। जब कोई धार्मिक समुदाय जो है वो अपनी विशेष पहचान बनाने के लिए कुछ ऐसे तत्वों का सहारा लेता है जिससे जो समाज की जो धारणा है जो वो आहत होती है, मिलजुल कर रहने की जो भावना है उस वो आहत होती है, तो उससे सांप्रदायिकता बढ़ती है। अगला है कट्टरवाद, जो कि सांप्रदायिकता का भयंकरतम रूप है। हर व्यक्ति अपने धर्म को अच्छा मानता है, अपने रीति रिवाजों को, अपने ग्रंथों को अच्छा मानता है, वहां तक ठीक है। साथ साथ में दूसरे धर्मों का आदर भी तो होता है ना। हमारे तो संविधान में लिखा हुआ है किसी आधार पर भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो धर्म है, नस्ल है, जाति है, क्षेत्र है, कुछ भी है। तो सभी धर्म जो है भारत में, इतने धर्म है, विभिन्न धर्म है, सभी मिलजुल कर रहते हैं। तो इस भावना के विपरीत कुछ लोग चलते हैं, मतलब वो सिर्फ अपने धर्म को राष्ट्र से ऊपर, समाज से ऊपर समझ के काम करते हैं, ज्यादा घृणित प्रचार करते हैं, ज्यादा हिंसात्मक जो है उनके जो क्रियाकलाप हो जाते हैं, तो उसको कट्टरवाद कहा जाता है। अपने धर्म को लेकर बहुत ज्यादा कट्टर हो जाना, तो ये सांप्रदायिकता को बढ़ावा देता है। राजनीतिक नेता अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए, स्वार्थों की पूर्ति करने के लिए, इलेक्शन में जीतने के लिए कई बार राजनीतिक जो नेता है वो भी विभिन्न धार्मिक समुदायों के बीच में जो है वो ईर्ष्या फैलाते हैं, घृणा फैलाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि राजनीति में ये सांप्रदायिकता क्या भूमिका निभाती है। पहला, धार्मिक हितों का, धार्मिक समुदायों का राजनीति में प्रभुत्व स्थापित करना। जब हर धार्मिक समुदाय जो है वो क्या करता है कि कोशिश करता है कि मैं राजनीति में ज्यादा प्रभावी हो जाऊं, तो मैं जो है अपने धर्म को जो है ज्यादा प्रभावशाली बना पाऊंगा। तो ये जो सोच है धार्मिक समुदायों की, वो जो है सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है राजनीति के रूप में। राजनीतिकरण हो जाता है फिर धर्म का, अलग राजनीतिक इकाई बनने के लिए प्रेरित करना। धर्म के आधार पर ये जो भेदभाव है वो जो है सांप्रदायिक भावना जो है वो
अल्पसंख्यक वर्गों को, जो धर्म के लोग कम हैं उनको अल्पसंख्यक किसको कहते हैं? देश में जिन जातियों की या जिन धर्मों की संख्या कम है, अल्प का मतलब कम, संख्यक मतलब संख्या कम है, तो वो जो लोग हैं उनमें मतलब एक ऐसी भावना आ जाती है कि वो अलग से प्रेरित हो जाते हैं एक राजनीतिक पार्टी या एक राजनीतिक इकाई के रूप में उभरने के लिए। तीसरा है राजनेताओं द्वारा अपने स्वार्थों की पूर्ति, और इन सब चीजों का जैसे पहले भी हमने जिक्र किया कि राजनेता फायदा उठाते हैं अपना जो है वोट बैंक बनाने में, चुनाव में जीतने में। राजनीति में सांप्रदायिक हस्तक्षेप, जब ये जो राजनीतिक दल है, जब ये धार्मिक आधार पर बनते हैं, इनके नाम भी धार्मिक ही होते हैं, जब ये राजनीति में चले जाते हैं तो इन सांप्रदायिक हस्तक्षेप बढ़ जाता है राजनीति में फिर। तो इस प्रकार से राजनीति में सांप्रदायिक भावनाएं हैं अपनी भूमिका अदा करती हैं। धार्मिक स्थलों का दुरुपयोग भी सांप्रदायिकता के आधार पर किया जाता है। ये भी जानना बहुत ज़रूरी है, ये भी एक फैक्टर है, सच्चाई है। तो आप जानते हैं कि धार्मिक स्थल जो है वो एक धर्म के लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं, वहाँ जाकर लोग पूजा करते हैं। लेकिन इन स्थलों का भी जो है अपने हितों की पूर्ति के लिए धार्मिक भावनाओं से, सांप्रदायिक भावनाओं से ग्रसित होकर कुछ लोग दुरुपयोग करते हैं, जिसके कुछ उदाहरण इस प्रकार से हैं। कभी कभी जो कुछ धार्मिक नेता जो है यहाँ पर प्रचार, सांप्रदायिक प्रचार करते हैं, मतलब कि धर्म के आधार पर भड़काने वाला प्रचार करते हैं। धार्मिक स्थलों में कई बार अपराधियों और आतंकियों को शरण भी मिलती है। तीसरा है आतंकवादियों को प्रशिक्षण भी धार्मिक स्थलों में कभी कभी दिया जाता है, और धार्मिक स्थल राजनीतिक केंद्र भी बन जाते हैं, कई बार राजनीति के केंद्र भी बन जाते हैं। चलिए अब हम चलते हैं अपने लास्ट पेज की तरफ कि ये जो सांप्रदायिकता है इससे निपटने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं। पहला है धार्मिक स्थलों को सामाजिक, राजनीतिक और चुनावी प्रक्रिया में सांप्रदायिक तत्वों को प्रभावहीन कर देना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है कि जितनी भी सामाजिक प्रक्रियाएं हैं, राजनीतिक हैं, चुनावी प्रक्रियाएं हैं, धार्मिक स्थलों से सांप्रदायिक तत्वों को का बहिष्कार होना चाहिए नागरिकों के द्वारा, उनको यूज नहीं करने देना चाहिए। दूसरा है देश की राजनीतिक प्रक्रिया में, यानी कि देश की राजनीति में सांप्रदायिक दलों को महत्वहीन कर देना चाहिए। नागरिकों को चाहिए कि वो इनको इग्नोर करें, उनकी उपेक्षा करें, उनको बढ़ावा नहीं दे, जिससे सांप्रदायिकता ना बढ़ सके। तीसरा है सांप्रदायिक हिंसा अगर होती है तो उसको कठोरता से निपटा जाना चाहिए। और फिर है धार्मिक संस्थाओं में सांप्रदायिक प्रचार जो होता है, जहां पर लोगों को भड़काया जाता है, भोले भाले लोगों को, वो बिल्कुल रुकना चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। फिर है कि धर्म को राजनीति से अलग रखना चाहिए। राजनीति और धर्म दो अलग अलग चीजें हैं, इनको अलग समझना चाहिए। महात्मा गांधी ने धर्म और भी ये कहा था कि धर्म और राजनीति एक दूसरे के पूरक है, परंतु वहां पर महात्मा गांधी का मतलब ये धर्म से मतलब था नैतिक मूल्यों से। उनका मतलब धर्म मतलब नैतिक मूल्य, जो मेरा इंसान का धर्म क्या है, उसके नैतिक मूल्य जो हर धर्म सिखाता है। तो उन्होंने भी कहा था कि आप ये वाला जो धर्म यानी कि कट्टरवादी जो धर्म, धार्मिक भावना है, इसको राजनीति से बिल्कुल दूर रख के देखना चाहिए, तभी जो है वो एक लोकतंत्र सफल हो सकता है। आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। इसी का 4th पार्ट बनेगा धर्मनिरपेक्षता के ऊपर। तो तब तक के लिए इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।